सिटाडेल सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है और वहाँ पर एक आदमी से टकराती है। अगले सीन में हमें पता चलता है जो लड़की थी उसका नाम नादिया था और वो एक सिटाडेल एजेंट थी और जिस आदमी से टकराई थी उसने उसका आईडी कार्ड भी ले लिया था ताकि वो कंफर्म कर सके कि जिसका वो पीछा करने आई है कि वो वही है या नहीं। और साथ ही वो बर्नआउट नाम के एक आदमी से वहाँ पर कम्युनिकेट भी कर रही होती है जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था और वही नादिया को वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था और वो साथ ही उसे बताता है कि उसके सूटकेस में बहुत सारा यूरेनियम है और इसलिए हमें उस आदमी को किसी भी हालत में पकड़ना है। और फिर उसके अगले सीन में एंट्री होती है मैसन की जो कि इस सीरीज के मेन लीड में है और साथ ही वहाँ पर नादिया को पता चलता है कि मैसन भी उसके साथ इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए आया है, लेकिन बर्नआउट ने नादिया को उसके बारे में उसे नहीं बताया था। और साथ ही वहाँ पर उन दोनों की कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ था और साथ ही वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं बना पा रहे थे। और जिसके अगले सीन में ग्रोवर को देखते जो कि वहाँ से उठकर जा रहा होता है और ग्रोवर वही था जिसका पीछा नादिया और मैसन कर रहे थे। तो तभी मैसन भी जाने लगता है पर जो नादिया थी वो वहाँ पर मैसन को किस कर लेती है और वो उसको बताती है कि उसके साथ एक और आदमी है और साथ ही कहती है कि अगर हम अभी उसके पीछे गए तो वो समझ जाएगा और इसलिए नादिया उससे कहते हैं कि पहले वो ग्रोवर के पीछे आएगी फिर तुम आना। और जैसे ही नादिया उसके पीछे जाती है तो वो आदमी भी नादिया के पीछे जाता है जिसके बाद मैसन भी उस आदमी का पीछा करने लगता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो मैसन है वो उस आदमी से बात करता है और जिसके अगले सीन में उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरी तरफ हम नादिया को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहुंचती है और वो ग्रोवर को उसका आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि शायद तुमने ये गिरा दिया, जिसके बाद नादिया वहाँ पर बैठ जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और उसके अगले सीन में ही जो नादिया रहती है वो उस पर गन पॉइंट कर देती है जहाँ पर नादिया सूटकेस के बारे में कहती है और फिर ग्रोवर बताता है कि सूटकेस में यूरेनियम नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा प्लान था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। दूसरी तरफ हम मैसन को देखते हैं जो कि उस आदमी को वहाँ पर मार देता है और ट्रेन से नीचे गिर देता है। उसके अगले सीन में हम ग्रोवर को देखते हैं जो कि नादिया को एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिटाडेल के एजेंट को मारा जा रहा था और ये देखकर वहाँ पर नादिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जहाँ पर ग्रोवर नादिया से कहता है कि मैं तुम्हें भी इसी तरह मार दूंगा, जिसके अगले सीन में जो नादिया रहती है वो उस पर गन पॉइंट कर देती है और वहाँ पर जितने भी वेटर और गार्ड्स थे वो वहाँ पर आदमियों को मारने लगते हैं और वो सारे नादिया के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं ताकि वहाँ पर वो नादिया को मार सके। और जैसे ही वो नादिया को शूट करने वाला होता है तभी वहाँ पर मैसन आ जाता है और उन सब पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और साथ ही नादिया भी ग्रोवर को वहाँ पर शूट कर देती है। और जिसके बाद हमें इस एपिसोड की बेस्ट फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और वहाँ पर वो दोनों मिलकर उन सबको वहाँ पर मार देते हैं। जिसके अगले सीन में जो नादिया और मैसन थे वो अब एक दूसरे पर दोबारा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ग्रोवर है वो अभी तक जिंदा था और उसके हाथ में एक बॉम्ब था जिसकी वो पिन निकाल देता है और जिस ट्रेन के पार्ट में वो सारे थे वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें मैसन को दिखाया जाता है जो कि पानी में गिरा हुआ था। उसके अगले सीन में मैसन को हमें इटली के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके बाद वहाँ पर मैसन को होश आता है और वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है और साथ ही उसे अपना पास्ट भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। और जिसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ पर मैसन को बताते हैं कि उसका नाम कायल है क्योंकि उसकी पॉकेट से कायल नाम की आईडी मिली थी और साथ ही एक एंगेजमेंट रिंग भी मिली थी, पर मैसन को वहाँ पर कुछ याद नहीं था। जिसके बाद सीन 8 ईयर्स बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मैसन की पूरी फैमिली को देखते हैं और अब मैसन का नाम मैसन नहीं बल्कि कायल था क्योंकि उसे अपना पास्ट याद नहीं था। जिसके बाद हमें उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी दिखाई जाती है और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है जो मैसन है उसे अपने पास्ट में सिर्फ वो ट्रेन इंसिडेंट याद है और साथ ही नादिया भी, और इसलिए वो थेरेपी सेशन भी लेता है लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यूएसए का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें एक एम्बेसडर दिखाई जाती है यूएसए की जिसे कि सिटाडेल के बारे में पता करना था और वो सिटाडेल के बारे में इसलिए पता करना चाहते थे क्योंकि उसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड मिल सकते थे। और वहाँ पर जो आदमी उसे बात कर रहा होता है वो आदमी उसे सिटाडेल के हेडक्वार्टर के बारे में बता भी देता है। और जिसके अगले सीन में एम्बेसडर एक आदमी को कॉल करती है जिसका नाम डेविक होता है और वो एक मैरिज में बहुत से लोगों को मार रहा था और जिसके बाद वो उस आदमी को बताती है कि उन्हें सिटाडेल के हेडक्वार्टर के बारे में पता चल गया है और इसलिए तुम अभी वहाँ पर जाओ और वहाँ के न्यूक्लियर पोर्ट्स के बारे में तुम पता लगाओ। और जहाँ पर डेविक का हमें ब्रदर भी दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रिस होता है और वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्नआउट दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा होता है और उसे पता चलता है एम्बेसडर के इरादों के बारे में और साथ ही उसे मैसन के बारे में भी पता चल गया था कि वो कहाँ है। और जिसके अगले सीन में हमें मैसन और उसकी वाइफ दिखाई जाती हैं जो कि अपने प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब भी मैसन अपनी वाइफ के पास जाता था तो उसे नादिया के इंसिडेंट आने लगते थे और अब भी वैसा ही होता है। जिसके बाद उनकी जो बेटी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, वो उन्हीं के साथ सो जाती है। और जिसके अगले सीन में जो मैसन था वो अपनी पास्ट की चीजों को देख रहा होता है पर तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है कि घर पर कोई आ गया है। जैसे ही मैसन घर पहुंचता है तो वहाँ पर जो बर्नआउट था वो उन पर गन पॉइंट कर देता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है अपनी कार में और जैसे वो कार में बैठते हैं तो वो उन्हें वहाँ पर बेहोश कर देता है और एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। और दूसरी तरफ
डेविक और एंड्रेस उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर सिटाडेल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, और दूसरी तरफ मैसन और उसकी वाइफ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। जहां पर बर्नआउट उन्हें बताता है कि उनकी जान को खतरा था, इसलिए उन्हें यहाँ पर ऐसे लाया गया। जिसके अगले सीन में बर्नआउट उसे बताता है कि वो एक सिटाडेल का एजेंट है, लेकिन मैसन को वहाँ पर कुछ याद नहीं था। जिसके बाद बर्नआउट मैसन को सब बताता है और उसे बताता है कि जब तुमने लास्ट मिशन ऑपरेट किया था तो हमारे साथ एक गद्दार था, और उसी ने मैटिकोन नाम के एक एजेंसी को हमारे सारे सिटाडेल के एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और तभी से ही मैंटिकोर के एजेंट्स हमारे सिटाडेल के एजेंट्स को मारने लगे थे। और साथ ही बताता है कि मैंटिकोर भी मेरी तरह एक स्पाई एजेंसी ही है, पर वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके अगले सीन में बर्नआउट उसे 2 एजेंट्स के बारे में बताता है जो कि न्यूयॉर्क में उनके सीक्रेट प्लेस में से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे, और इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा, और तब मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। और जहाँ पर मैसन कहता है कि मैं तो अभी एक सिंपल ह्यूमन हूँ, मैं इस मिशन को कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ। जिसके बाद बर्नआउट उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है, जिसके बाद मैसन उससे कैच कर लेता है, और ऐसा करके मैसन वहाँ पर शॉक हो जाता है। जिसके बाद जो बर्नआउट था वो मैसन को बताता है कि उसने जब लास्ट ऑपरेशन किया था तो उसके साथ नादिया भी थी, जो कि उस ऑपरेशन के चलते बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, और उसने हमसे हेल्प भी मांगी थी, पर हम वहाँ पर उसकी हेल्प नहीं कर पाए थे, और शायद उसकी भी वहाँ पर मौत हो चुकी थी। जिसके अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि जो नादिया है वो अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतने हैं, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।